हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज से हम जेई मेन के लिए, अभी जो जेई मेन हमारा जुलाई में आने वाला है, इसके लिए मैं आप लोग को मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं। वो ट्रिक्स क्या है, मतलब इसको ट्रिक्स भी कह सकते हैं, एक तरह कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी टाइम सेव कर सकते हो। मीन्स क्वेश्चन तो आप लगा ही लोगे, लेकिन मेन ये है कि उस क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम कैरी करते हो। तो वो उस टाइम की वजह से क्या होता है, आपके अदर क्वेश्चंस छूट सकते हैं। तो आज से हम लोग क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को पुट करेंगे या कुछ ऐसे टॉपिक्स लेंगे जिसमें हम लोग कुछ ऐसे चीज़ें कॉन्सेप्ट लगा सकें जिससे कि हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। और इसका यूज हम कैसे करेंगे, हम उसका यूज करेंगे क्वेश्चंस के जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसकी थ्रू। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने ट्रिग्नोमेट्री से लिया हुआ है, और इसमें हम लोग आज आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी। अब देखो क्या होता है कि जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन दिए होते हैं और उसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको कभी कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ते हो, बस उसको वहीं से लगाना शुरू कर देते हो। जिससे क्या होता है कि उस क्वेश्चन को आप, हो सकता था कि अगर आप क्वेश्चन को देखते, थोड़ा सा दिमाग में सोचते, विजुलाइज करते, तो हो सकता था वो आप अगर 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करते, हो सकता है वो देखने से, कुछ सोचने से, अगर आपने पहले कभी किया हो सकता है वो विद इन 1 मिनट भी क्वेश्चन हो सकता था। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन देखा और उसको तुरंत पेपर कॉपी पे सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो ये जाहिर मान लीजिए कि आप 20 क्वेश्चन में से, बहुत 25 क्वेश्चन में से आप 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन से ऊपर नहीं जा पाओगे। क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, टाइम टेकन, लेकिन वही है, हमें उसको कम करना है। तो उसको कम करने के लिए क्या करना होगा, चलिए आज हम इसी पे बात करते हैं। अब मैं सीधे क्वेश्चन से ही लेता हूं, इसमें कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। देखिए एक क्वेश्चन लिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा इंटू cos अल्फा प्लस बीटा इज। अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर बीटा, साइन टू बीटा, cos टू बीटा। अब क्वेश्चन देखेगा कोई तो सोचेगा कि चलो यार इसमें आइडेंटिटीज लगा देते हैं, कुछ जो भी है करते हैं, आंसर निकालते हैं। लेकिन नहीं, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, आप पहले ये अटेम्प्ट ट्राई कीजिएगा, ये अटेम्प्ट कीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपके पास जो आपका बेसिक अप्रोच है वो तो है ही है। देखो इसको कैसे करना है। देखो मैं पहले लिख देता हूं, क्योंकि एक बार आप लिखा रहेगा तो आप बाद में भी देख सकते हो। गिवन एक्सप्रेशन is given is in alpha and बीटा। जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उसमें क्या क्या है, अल्फा और बीटा वेरिएबल्स के फॉर्म में है, एंड द ऑप्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। जो हमारे ऑप्शन दिए गए इसमें कहीं अल्फा का नाम है नहीं, तो गिवन एक्सप्रेशन अल्फा और बीटा में है, लेकिन ऑप्शंस क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा है। जब ऐसा चीज हमको मिल जाता है कि इंडिपेंडेंट अल्फा हो या इंडिपेंडेंट अल्फा बीटा हो, देन वी कैन पुट एनी suitable value of alpha in given expression। हम क्या करेंगे, अल्फा की कोई भी suitable वैल्यू इस गिवन एक्सप्रेशन में रख देंगे। अब वो अल्फा क्या होगा वो आपको सोचना पड़ेगा, और आप जेई लेवल की तैयारी करते हो तो ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, चलो तो अब यहां देखो, तो हमें अल्फा खत्म करना है। तो अल्फा की
कोई वैल्यू रखोगे। अब जैसे यहाँ अल्फा की जैसे कोई भी चीज होती है तो आप सबसे पहले जीरो रख के चेक किया करो, ठीक है। लेट वी पुट अल्फा इज इक्वल टू 0। एक बार अल्फा इज इक्वल टू 0 रख के देखते हैं। तो देखिए वो हो जाएगा cos स्क्वायर 0 प्लस cos स्क्वायर 0 प्लस बीटा माइनस 2 cos 0 cos बीटा cos 0 प्लस बीटा। ये हो गया 1 प्लस cos स्क्वायर बीटा माइनस ये 1 हो गया 2 cos स्क्वायर बीटा। ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, ये हो गया sin स्क्वायर बीटा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। हमें बस सोचना है, सोचा नहीं कि क्वेश्चन हुआ नहीं, ठीक है। बस आपने सोच लिया, क्वेश्चन आपका हो गया। नोट कीजिए इसको। फिर अब मैं क्वेश्चन में ये सारी चीजें नहीं लिखूंगा, हर क्वेश्चन में आपको यही करना होगा। अब मैं आपको बस विद इन हाफ एन मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा। 20 सेकंड 25 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा। चलिए, जो अभी हमने पढ़ा उस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो क्वेश्चन अभी लगवाया उसी पे बेस्ट क्वेश्चंस है। देखिए यहां दिया हुआ है if cos अल्फा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा माइनस sin बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 देन k इक्वल टू। अब यहां देखो ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो अल्फा और बीटा में दिया गया है, लेकिन जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपके क्या हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब हो गया कि हम यहाँ पे अपनी मन से कोई भी सूटेबल वैल्यू हो जिसके लिए हम इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकें, वो वैल्यू अल्फा और बीटा की रख सकते हैं। तो सोचो क्या रख सकते हैं। तो यहां पे देखो अगर आप जीरो रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो गया, तब तो कुछ मिला नहीं हमको। इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ और रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अल्फा की वैल्यू मान लिया 90 और बीटा की वैल्यू ले लिया 0। अब देखो यहां पे cos 90 माइनस cos 0 का होल स्क्वायर प्लस sin 90 माइनस sin 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k sin स्क्वायर 90 माइनस 0 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया प्लस ये भी 1 हो गया इज इक्वल टू k sin 90 बाई 2 मतलब 45, sin 45 वैल्यू 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाई 2, तो ये 2 हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो गया डी, ठीक है। अब ये आप अगर प्रैक्टिस कर लिए ये कैसे वैल्यू सोचनी है, तो इस क्वेश्चंस में इन ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचो इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे, फिर इसको इधर उधर लाओगे, कितना कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी ना हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहां देखा जाए, यहां दिया हुआ है इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा 0 है and cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इज इक्वल टू k cos अल्फा cos बीटा cos गामा देन k इज इक्वल। अब यहां पे देखो तो तीन वेरिएबल्स है अल्फा बीटा गामा, लेकिन जो हमारा k की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा है। तो इसका मतलब है हम अल्फा बीटा गामा की कोई भी सूटेबल वैल्यू अपने तरफ से रख सकते हैं। अब लेकिन वो कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा अगर 0 रख दोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 0 के इक्वल तो होता नहीं। अब इसका मतलब है हमें ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखें कि ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर आप सोचो, अगर मान लो अल्फा की वैल्यू 0 रख लेते हो तो cos 0 1 हो गया। अब इसका मतलब है इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, माइनस बनाना चाहिए। इसका मतलब इसको आप cos 90 प्लस थीटा माइनस sin 30
इसको भी cos 90 प्लस थीटा मतलब माइनस साइन 30, मतलब अगर आपने साइन 30 वैल्यू कराती है 1/2 ऐड करेंगे माइनस 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब अब हमें पता चल गया कि अल्फा की वैल्यू तो 0 हमने लिया, बीटा की वैल्यू हमने ले लिया 120 और गामा की वैल्यू हमने ले लिया 120। अब बस यहां वैल्यू पुट कर दो। देखो cos 3 अल्फा मतलब हो गया cos 0 प्लस cos 3 बीटा मतलब हो गया 360 डिग्री प्लस cos 3 गामा मतलब 360 डिग्री इज इक्वल टू k cos अल्फा मींस cos 0, cos बीटा मींस 120 और cos गामा मींस 120। वैल्यू रखते हैं, ये तो 1 हो गया। cos 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 हो चाहे cos 360 हो वही रहेगी। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू k cos 0 की वैल्यू 1, cos 120 की वैल्यू माइनस साइन 30 मतलब माइनस 1/2, तो ये हो गया इंटू माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2, तो यहां से 4 आ गया, 4 3 12, k की वैल्यू आ गई 12, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको सोचना है और क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप कर सकते हो। चलो आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा विद इन ब्रैकेट 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू, अब यहां देखो ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है थीटा में है और हमारा जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो फिर हमें थीटा की कोई ना कोई अपने मन से जो भी सूटेबल वैल्यू के थ्रू हम वैल्यू निकाल सकते हैं उस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं। अगर आप 0 पुट करोगे तो देखो 1 प्लस cot 0 cos अपॉन साइन, तो ये डिफाइन नहीं होगा, इसका मतलब 0 हम रख नहीं सकते। तो आप कुछ ऐसा सोचते हैं कि 30 रखेंगे तो भी हम क्या करते हैं थीटा की वैल्यू 45 ले लेते हैं। अब देखो 1 प्लस cot 45 माइनस cosec 45 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस tan 45 प्लस sec 45, ये कहां से समझ में आया? क्योंकि यहाँ tan और cot दिया है, tan और cot की वैल्यू किसमें बराबर होती है? 45 में बराबर होती है। तो 1 प्लस ये हो गया 1 माइनस cosec 45 sin 45 1/√2, तो cosec 1 माइनस √2 और ये हो गया 1 प्लस √2, ये हो गया 2 माइनस √2, ये हो गया 2 प्लस √2, 2 टू या 4, 4 माइनस 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सोचेंगे, थिंक करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, कहता है लेट k इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x माइनस cos x माइनस cos 2x माइनस cos 3x देन k इज इक्वल टू, अगर ये है तो k की वैल्यू क्या आने वाली है? तो हम लोग क्या करते हैं, यहां भी देखिए एक्सप्रेशन जो दिया गया है x में दिया गया है, लेकिन जो हमारा ऑप्शंस है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखा जाए तो अगर आप सारी x में दी गई है तो आपको वैल्यूज मिल रही है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले एक बार 0 रख के चेक कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू हमने 0 रखी तो देखा क्या आएगा, k इज इक्वल टू cos 0 cos 2 0 मतलब 0 cos 3 0 मतलब 0 माइनस cos 0 माइनस cos 0 माइनस cos 0, इसका मतलब हो गया 1 माइनस 3, एक मिनट, cos x cos 2x cos 3x। अच्छा क्वेश्चन में एक चीज और था वो मैं भूल गया था, वो नोट कर लीजिए। यहाँ पे 4 cos x है 4, तो इसका मतलब यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 4 माइनस 3 क्या आएगा 1, ये हमारा ऑप्शन आ गया C। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, नोट कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है f k x इक्वल टू 1 by k sin kx प्लस cos के पावर kx, x
R से बिलोंग करता है और K greater or equal to 1 है, देन f4x माइनस f6x की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब f4x मतलब K की वैल्यू हो गई 4, ठीक। देखो f4x माइनस f6x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x माइनस 1/6 sin की पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x। अब देखो, अब ये एक्सप्रेशन बन गया। वैल्यू तो हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 दे दी। देखो क्या हो जाएगा, sin 0 प्लस cos 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1/4 माइनस ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, माइनस 1/6, ये हो गया 12, 6 माइनस 3 माइनस 2, दैट मीन्स 1/12 डी आंसर। देखिए कितना कम टाइम लग रहा है, बस हमें ये सोचना है कि x की वैल्यू क्या रखनी है। तो आप 0 से स्टार्ट करो, एक बार 1-2 नंबर रख के आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या कहता है कि tan x इक्वल टू 1 प्लस 2 टू द पावर माइनस x होल टू द पावर माइनस 1 एंड tan बीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस x होल टू द पावर माइनस 1, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। हम यहीं पे x की वैल्यू कुछ रख लेते हैं, जिससे हमें कुछ tan अल्फा tan x और y tan, सॉरी ये अल्फा है, अल्फा और बीटा में हम कुछ रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। देखो यहां पे क्या करते हैं, अगर हमने उस एक्सप्रेशन में x की जगह 0 रखा तो हमें देखो क्या मिलेगा, tan अल्फा, ये देखिए 1 प्लस 2 टू द पावर माइनस 0 मतलब ये हो गया 1 प्लस 1 2 टू द पावर माइनस 1 मतलब 1/2, tan बीटा 1 प्लस 2 टू द पावर 1 2 प्लस 1 3 3 टू माइनस 1 1/3। tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू मिल गई, हमको अल्फा प्लस बीटा बोलना है। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। हम जानते हैं tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब देखो ये हो गया 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई किया, ये हमको मिल गया 1। अब tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री। हमारा आंसर बी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहां कहता है द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, अब वहां देखो वो थीटा का एक्सप्रेशन है और हमारा ऑप्शंस इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, तो हम यही काम करेंगे, थीटा की वैल्यू सबसे पहले 0 रख के देख लेते हैं। 3 sin टू द पावर, अब ये थीटा 0 हो गया तो ये हो गया 3π/2 प्लस sin टू द पावर 6 3π माइनस 2 sin टू द पावर 6 π/2 प्लस sin टू द पावर 6 5π। देखो sin टू द पावर 3π/2, इसकी वैल्यू 3π/2 की वैल्यू क्या होती है 90, की वैल्यू जो आएगी वही वैल्यू 3π/2 की वैल्यू होगी। इसका मतलब ये तो हो गया 1 प्लस sin 3π, sin π की वैल्यू 0, sin 2π की वैल्यू sin 0, हाँ 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 माइनस 2। sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो गई। और sin 5π की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि ऑड पाई पे क्या होता है 0 वैल्यू होती है। ये हो गया 3 माइनस 2 1। देखिए मैं कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं रहा हूं, बस कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं कि अगर ऑप्शंस इंडिपेंडेंट ऑफ
वेरिएबल्स हैं तो आपको उस वेरिएबल की वैल्यू अपने मन से आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ देखो द वैल्यू ऑफ cos अल्फा sin बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा sin गामा माइनस अल्फा प्लस cos गामा sin अल्फा माइनस बीटा, ये सॉरी अल्फा ये बीटा है और वो गामा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो तीन वेरिएबल्स है अल्फा बीटा गामा और हमारा ऑप्शंस इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा है। तो फिर हम क्या काम करेंगे, कुछ वैल्यू रखो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 0 रख करके चेक कर लेते हैं। तो यहां से cos 0 इंटू साइन 0, ये तो 0 हो गया। देखिए cos 0 की वैल्यू 1 होगी, लेकिन इसकी sin 0 की वैल्यू क्या होगी 0, इसका मतलब ये हो गया 0 प्लस यहां तो 1 आएगा लेकिन ये 0 और वहां भी 0, इसका मतलब ये आंसर क्या आ गया 0। इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, नोट कीजिएगा। फिर कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 अपॉन साइन 3 अल्फा साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा 2 पाई बाई 3 प्लस अल्फा प्लस साइन क्यूब 4 पाई बाई 3 प्लस अल्फा इज इक्वल टू, ये देखा जाए तो ये वेरिएबल अल्फा में है और ये ऑप्शन इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा की कुछ सुटेबल वैल्यूज रखेंगे। अब देखो यहाँ 1 अपॉन 3 अल्फा, अल्फा डिनोमिनेटर में चला गया तो 0 तो हम लोग नहीं रखते क्योंकि अल्फा 0 रखने पे साइन 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन होगा। इसका मतलब है हम आगे बढ़ते हैं, हमने अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री रखी मतलब π/6, ठीक है। देखो 1 अपॉन साइन 3 इंटू π/6 तो क्या हो जाएगा, साइन 1 हो जाएगा, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, यही सोच के हमने रखा है क्योंकि इसको 1 बना दिया, ठीक। अब अंदर देखा जाए 1 अरे साइन क्यूब अल्फा, साइन क्यूब अल्फा की जगह π/6, साइन π/6 की वैल्यू हो गई 1/2 का क्यूब प्लस साइन क्यूब, ये देखो 2π/3 प्लस π/6 तो ये हो गया 5π/6 प्लस साइन क्यूब 4π/3 प्लस π/6 तो 9π/6 तो ये आपको हो जाएगा 3π/2, ठीक। अब वैल्यूज रख लेते हैं, ये तो 1 हो गया, ये हो गया 1/8 प्लस जो आपकी साइन हाँ जो आपका साइन 5π/6 मतलब साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 90 प्लस 60 √3/2 तो साइन 150, ठीक है। ये भी आपका 1/2 है क्योंकि 90 प्लस 60 cos 60 है, cos 60 वैल्यू 1/2 का क्यूब क्या है 1/8। अब यहाँ पे साइन क्यूब 3π/2 मींस 270 की वैल्यू क्या होती है, मतलब 90 आएगी, 90 की वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो -1 आएगा, तो 2/8 -1 मतलब 1/4 -3/4, ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा है, सी, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू यूनिटी, इसमें कौन सा यूनिटी के इक्वल नहीं है, मतलब जिसकी वैल्यू 1 नहीं है। अब देखा जाए तो पूरा एक्सप्रेशन जो दिया गया है थीटा फाई इन सब में दिया गया है और यहाँ पे जो कौन कौन से टर्म लिए गए हैं, ये साइन कॉस टैन और कॉट, बस यही 4 टर्म्स में लिया गया है। और हम जानते हैं कि साइन 45 की जो वैल्यू होती है वही cos 45 की वैल्यू होती है एंड tan 45 की जो वैल्यू होती है वही आपकी cot 45 की वैल्यू होती है, ये हम जानते हैं। अब केवल एक्सप्रेशन जो है साइन cos tan cot में दिया गया है, इसका मतलब हम अल्फा और
फाइव सबको क्या रखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, चलो पहले वाले को चेक करते हैं, इस वैल्यू क्या आती है, ए cos स्क्वायर 40 cos पावर 4 45 मतलब cos 45 की वैल्यू 1/2 1/√2 1/√2 के पावर 4 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 2 इंटू 1/2, ये हो गया 1। ये तो आइडेंटिटी आ गया, ये तो यूनिटी आ गया, पहला ऑप्शन यूनिटी है। बी पे चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर थीटा जो हो गया आपका 1/2 हो गया 1/4 हो गया इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू 1 तो ये 2 हो गया प्लस कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 या स्क्वायर थीटा बाई 2, ये स्क्वायर थीटा है सॉरी, तो ये फिर 1/4 हो जाएगा इंटू 2, ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 1, ये भी यूनिटी हो गया। ठीक है, अब सी ऑप्शन पे चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 5, ये 1/2 1/2 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 तो 4/4, ये भी यूनिटी आ गया। अब डी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, साइन पावर 4 थीटा मतलब ये 1/4 हो गया माइनस 1/4 हो गया माइनस 2 इंटू 1/2 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, माइनस यहां से माइनस 1 आ गया। अब हमारे ये यूनिटी नहीं है, तो ये बाकी तीन टर्म यूनिटी थी और ये यूनिटी नहीं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, तो ये हमारा आज का जो भी हमने टॉपिक बताया, इसमें हमने आइडेंटिटी का यूज किया और मैंने आपको बताया, क्या बताया कि सबसे पहले आप जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है वो एक्सप्रेशन देखो और ऑप्शन देखो। अगर ऑप्शंस में उस एक्सप्रेशन के वेरिएबल नहीं आ रहे हैं, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल दिया गया है उसकी आप कोई भी सूटेबल वैल्यू अपनी तरफ से उस एक्सप्रेशन में पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इसी बेस्ड मैंने आपको 8-10 क्वेश्चंस लगवाए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने हिसाब से बहुत ढेर सारी कर सकते हो। आपके क्वेश्चन बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप इसमें बस एक ही चीज है कि वो क्या वैल्यू रखी जाएगी, वो आपकी तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं तो आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।